अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी हर परेशानी, हर मुसीबत दूर करे और अल्लाह आपको हर मुसीबत से बचाए। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हज जाने की तैयारियां कैसे करें। अगर आप भी हज के लिए जा रहे हैं तो तैयारियां कैसे करनी होंगी। अगर आप हज पर जाकर कोई भी सामान खरीदते हैं तो सामान में कैसे बचत कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मक्का मदीना यानी कि हज के लिए जा रहे हैं तो जैसे टिकट में कैसे बचत कर सकते हैं, वीज़े में कैसे बचत कर सकते हैं, खाना पीना जैसे जगह ढूंढना, कहाँ पर आपको रहना है और कैसे ध्यान में रखना है, आपको इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हज की तैयारियां कैसे करनी होंगी, वही दोस्तों वहाँ पर आपको कैसे रहना होगा और दोस्तों हज कितने दिन का होता है, हज जाने में कितना खर्चा आता है, आज आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों बता देंगे जिला हिजा के महीने के दौरान दुनिया भर से लाखों मुसलमान मक्का में पवित्र काबा की यात्रा करने, हज करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं। इस पवित्र यात्रा के लिए तैयारियां और योजना की आवश्यकता सभी हज पर जाने वाले मोमिन के लिए होती है। अपने व्रत की व्यवस्था और अपने खुद की व्यवस्था करने से लेकर सही पैकेज और ट्रैवल एजेंट खोजने तक की आवश्यकता होती है। हज की तैयारियां कैसे करें, ये जानने के लिए आपको ये भी विचार करने की आवश्यकता होती है और हज जाने में कितना खर्चा आता है और वहाँ पर क्या क्या सुविधा मिलती है, ये भी जानने के लिए सभी हाजी लोगों को ध्यान में रखना होता है। हज यात्रा के लिए आपको शारीरिक, मानसिकता और कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वही दोस्तों ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले अल्लाह से सावधान और संसाधन मांगने के इरादे से अपनी यात्रा शुरू करने से पहले अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक, हम इस सफ़र में जा रहे हैं तो या अल्लाह हमसे जो भी गुनाह हुए हैं तो अपनी बारगाह में कबूल कर ले और हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमारा हज कबूल करना। या आप उम्रा के लिए जा रहे हैं, आप हज के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह हमसे जो भी गुनाह हुए हैं तो अपनी बारगाह में हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमारा हज कबूल करना। जो भी हज जाने में अगर हम हज जा रहे हैं, अगर वहाँ पर हमसे कोई भी गलती हो जाए तो मौला अपनी बारगाह में मेरे गुनाहों को बख्श देना। वही दोस्तों कई तरह के लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही गुनहगार होते हैं, बहुत ही ज़्यादा गुनाह किए होते हैं। तो दोस्तों आप इस प्रकार से अल्लाह से दुआएं करते जाएं कि या अल्लाह जो भी हमसे गुनाह हुए हैं वो हमारे गुनाहों को बख्श दे। वही दोस्तों अगर कोई भी हाजी हज पर जाता है तो सबसे पहले हज के लिए कई तरह की लागतें आती हैं, जैसे कि टिकट खरीदना, वीज़ा, रहने के लिए जगह ढूंढना और बहुत कुछ। दूसरे शब्दों में हज एक निवेश है। आपको ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हज के लिए आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाला पैसा हलाल होना चाहिए, ना कि हलाल होना चाहिए, ना कि हराम। दोस्तों आप जिस पैसे से हज के लिए जा रहे हैं तो आपका पैसा हलाल होना चाहिए, हराम का नहीं होना चाहिए। आप किसी से पैसे उधार लेकर नहीं जा सकते हैं। अगर आपका किसी पर कर्ज आ रहा है तो सबसे पहले उन लोगों का कर्ज दे दें और अगर किसी से आप उधार लेकर पैसे जा रहे हैं तो आपका हज कबूल नहीं होगा। आपका पैसा हलाल होना चाहिए और जब आप दूर हो तो आप घर पर किसी भी आश्रितता को प्रदान करने में अक्षम हो। इसके अलावा कुछ रीति रिवाजों जैसे सदका, ईद उल अदा और अनिवार्य पशु बलिदान को भी हिसाब में लेने की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर आपके वालिदैन हैं तो उनसे सबसे पहले राय लें कि हम उम्रा या हज के लिए जा रहे हैं। अगर आपके वालिदैन कह रहे हैं तो सही है, वरना आपका हज नहीं माना जाएगा।
और आपका जो पैसा है वो हलाल होना चाहिए, बल्कि अगर आप हराम के पैसों से जाते हैं तो आपका हज कबूल नहीं होगा। वही दोस्तों आपको बता दें कि RSI उम्रा यह आपके द्वारा चुना गया हज पैकेज आपकी यात्रा को आसान और सबसे पहले आराम पहुंचाता है। आपका जो पैकेज है वो बेहतरीन होना चाहिए, जो कि आपको वहां पर जाकर कोई परेशानी ना उठाना पड़े। वही आपको बता दें कि एक ट्रैवल एजेंट की तलाश करने की सिफारिश की जाती है जो आपको सबसे अच्छा सौदा दिला सके। जी हाँ, आपको सबसे पहले एजेंट अच्छा होना चाहिए आपका, जो कि आपका अच्छा सौदा करा सके, अच्छे पैसों में आपका हज उम्रा हो सके। बहुत से लोग होते हैं हज के लिए जाते हैं, उम्रा के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले एजेंट की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपका अच्छा एजेंट होना चाहिए जिससे कि आपका हज सफ़र अच्छा हो, अच्छे पैसों में। जी हाँ दोस्तों, आपके पैकेज में हज से जुड़ी आवश्यकता लागत शामिल होनी चाहिए ताकि आपको बजट से अधिक खर्चा करने की चिंता ना हो। जी हाँ, और आपको कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आपके पास में अपने हज पैकेज के सभी विवरण हैं। आपको ये भी होना चाहिए कि आपका जो एजेंट है वो सही होना चाहिए, 420 नहीं होना चाहिए। बहुत से ऐसे होते हैं 420 ही करते हैं, कुछ बताते हैं और वहाँ पर जाकर कुछ निकलता है। तो ऐसा आपको एजेंट सबसे पहले अच्छा चुनना है, जो कि आपके साथ में कोई भी धोखाधड़ी ना हो। वही दोस्तों हज के दौरान जब हाजी लोग हज पर जाते हैं तो उनका खर्चा कम से कम 3 लाख से लेकर 4 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक हाजी का खर्चा 3 से 4 लाख रुपए आ जाता है। वही दोस्तों जो हाजी लोग होते हैं तो वहाँ पर वो पैदल चलते हैं, और जो दिव्यांग लोग होते हैं वो उनको वहाँ पर चेयर यानी कि साइकिल, वहाँ पर रिक्शा दिया जाता है बैठने के लिए। और भोजन आपको शारीरिक तौर पर अच्छा मिलता है। भोजन जैसे स्वस्थ भोजन करना और जाने से पहले शारीरिक गतिविधि में भाग लेने से आपको यात्रा के लिए अपने ऊर्जा के स्तर पर, जैसे आप खाना पसंद करते हैं तो आपकी ऊर्जा यानी आपके शरीर के हिसाब से वहाँ पर खाना दिया जाता है। वही दोस्तों अगर आप हज के लिए जा रहे हैं तो अपना चेकअप करवा के जाएं कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। जी हाँ दोस्तों, अपनी ट्रेनिंग दे के जाएँ और सभी चीज़ों की जांच करवाएं जिससे कि आपको वहाँ पर जाकर कोई भी तकलीफ़ ना हो। क्योंकि वहाँ पर तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पर जो भी लोग कमज़ोर होते हैं तो वहाँ पर उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप अपना चेकअप करवाएं अच्छे तरीके से। जी हाँ दोस्तों, और आप जब भी हज के लिए जाएं तो आप तंदुरुस्त और बेहतरीन अच्छे होना चाहिए, जिससे कि आपको वहाँ पर जाकर कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों दुनिया भर के मुसलमान हज के लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि दुनिया में उन लोगों ने जितने भी गुनाह किए होते हैं, सबसे पहले उन लोगों के गुनाह जो होते हैं अल्लाह पाक उनके गुनाहों को बख्श देता है और उनको पाक साफ कर देता है। उनके गुनाहों को हमेशा के लिए धो देता है और उनको पाक साफ कर देता है। वही दोस्तों अगर आप हज के लिए जा रहे हैं, अगर आप कोई भी वहाँ पर सामान खरीदते हैं तो दोस्तों आप वहाँ पर जितना सामान आप खरीदते हैं तो आपको उन चीज़ों के पैसे अलग देने होते हैं, जैसे जुब्बा खरीदना, खजूरें, आबे ज़मज़म पानी जैसे पर्दे, मुसल्ला, जो भी आप वहाँ से जो चीज़ आप खरीदेंगे तो उन चीज़ों का पैसा आपको अलग से देना होगा। जी हाँ, वो तो आपको वहीं पर जाकर कि कितने की चीज़ ये है तो आपको उसी हिसाब से ये पैसा देना होगा। वही दोस्तों अगर कोई भी इंसान हज के लिए जाता है या कोई भी हज के लिए जाता है तो वहाँ पर सबसे पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है हज के लिए, हज यात्रा के लिए किसी भी रूप की तरह, यानी कि सबसे पहले दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपको पक्का आपका पासपोर्ट होना चाहिए।
मक्का जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत होगी, वही दोस्तों लंबी हो सकती है, जिससे कि जो हज यात्रा होती है वो 30 से 40 दिन की होती है। तो आपका सबसे पहले पासपोर्ट होना चाहिए, फिर वीज़ा, फिर आपको बजट देखना पड़ता है कि आपका बजट कैसा है, 420 ही तो नहीं है। तो आपको सबसे पहले बजट अच्छा चुनना होता है, जिससे कि आपको वहाँ पर जाकर कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों हज जाने में अल्लाह पाक से दुआ है कि जो लोग हज पर जा रहे हैं तो अल्लाह पाक उन लोगों का हज कबूल करे, और जिन जिन लोगों ने जितने भी गुनाह किए हैं अल्लाह से दुआ है कि उन लोगों के गुनाहों को माफ़ करे। तो दोस्तों ये रहा हज करने का तरीका। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए दुआओं में याद रखना और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।